नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप बनर्जी और आप देख रहे हैं एक बार फिर से डीप एस्ट्रो ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मंगल एक ऐसा प्लेनेट जिसको आप बहुत ही कम समझते हैं। आप सुबह जो अपने बिस्तर से उठते हैं ना, बिस्तर से उठते वक्त आपके अंदर जो एनर्जी काम करती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मंगल की वजह से होता है। डेली के आप जो काम करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मंगल की वजह से ही आप कर पाते हैं। तो चलिए, आज इसी ग्रह के ऊपर हम डिटेल में जानेंगे कि कुंडली के प्रति एक भाव में मंगल के होने से आपको क्या फल देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल दरअसल हमारे अंदर की जो दृढ़ता है उसको दिखाता है। हम किसी भी सिचुएशन में कैसे चार्ज अप होते हैं उसको दिखाता है। हमारे अंदर की मोटिवेशन क्या है, जिंदगी में सफलता पाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए हमारे अंदर जो मोटिवेशन काम करता है वो कैसा रहेगा, हमारे अंदर का एग्रेशन कैसा रहेगा, हमारे अंदर का टेम्परमेंट कैसा रहेगा, हमारा स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फिजिकल एनर्जी, वाइटल फोर्स जो हमारे अंदर एक होता है ना, एक जोश, वो कैसा रहेगा, हम कितना ज्यादा खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो भी मंगल ही दिखाता है। एक होता है ना कि आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, ये सब कुछ मंगल की वजह से ही आता है। जब भी आपको YouTube पे कोई भी मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं ना, देखना आप तुरंत चार्ज अप हो जाते हो। वो क्यों होता है? वो मंगल की एनर्जी तब आपकी बॉडी में काम करती है। मंगल आपके डिजायर को भी दिखाता है। मंगल आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है उसको भी दिखाता है, यानी कि सेक्सुअल स्टेमिना को भी मंगल ही दिखाता है। इंटीमेट होने के समय हम कैसे अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे, क्योंकि वहां पर करेज की जरूरत पड़ती है, तो मंगल उसको भी दिखाता है। फीमेल्स के लिए मंगल जो है वो उनके मेंस्ट्रुएशन जो होता है उनका कारक होता है मंगल। याद रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो कारक होता है उसका कारक चंद्रमा होता है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन का कारक मंगल होता है। तो यही मंगल अगर कुंडली के प्रथम भाव में बैठेगा तो ये आपको कैसा फल देगा। देखिए, कुंडली के अगर मंगल प्रथम भाव में यानी कि लग्न में ही बैठेगा, देखिए यहाँ पर राशि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ भाव की बात हो रही है। राशि के ऊपर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, मंगल अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में, मैं यहाँ पर साइड में चार्ट लगा दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लग्न में ही अगर मंगल बैठा है तो वहां से मंगल की एक दृष्टि जाएगी चौथे भाव की ओर, एक दृष्टि जाएगी सप्तम में, एक दृष्टि जाएगी अष्टम में। अब यहां से मंगल आपको क्या फल देगा? ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा दृढ़ता होता है किसी भी काम को लेकर के। ऐसे लोग अपने अंदर बहुत ज्यादा असर्टिवनेस को मेंटेन करते हैं, बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं ऐसे लोग। इन लोगों की पर्सनैलिटी ना थोड़ा सा बोल्ड होता है, बोल्ड नेचर के होते हैं ऐसे लोग। बहुत ज्यादा फियरलेस किस्म का एटीट्यूड होता है इनके अंदर। ये लोग इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, किसी का ऑर्डर सुनना इनको पसंद नहीं आता है। ये लोग अपने पोर्ट्रेट को ऐसे डिस्प्ले करेंगे कि ये लोग अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आप इनको देखकर ही समझ पाएंगे कि अंदर से कितना कॉन्फिडेंस है। किसी भी सिचुएशन में ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। किसी भी चीज में कंपटीशन करना तो जैसे इनके रू रू में बसा हुआ है। जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर इनके अंदर काम करता है। हाँ, थोड़ा सा इम्पेशंस होते हैं क्योंकि मंगल की एक दृष्टि अष्टम में जाती है। थोड़ा सा इंपल्सिवनेस होता है क्योंकि मंगल की एक दृष्टि चौथे में भी जाती है। क्योंकि मंगल ठीक लग्न के ऊपर बैठा है और मंगल की एक दृष्टि चौथे में भी जाती है, तो इसीलिए इनका जो टेम्परमेंट होता है ना, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर के होते हैं। बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको, बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। ये लोग ना कभी भी ना दूसरों के सामने जाकर के सॉरी नहीं कह सकते। आप एक बार कोशिश कीजिए, जिनका भी लग्न के ऊपर मंगल है ना, आप ऐसे इंसान से किसी भी फील्ड में सॉरी बुलवा के देख लीजिए, देखिए आप उनसे बुलवा पाते हैं कि नहीं। ऐसे लोगों के अंदर ना एथलेटिसिज्म या फिर इन लोगों के अंदर जो फिजिकल वाइटलिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग अगर पुलिस में काम करे, आर्मी में जाए या फिर मिलिट्री सेक्टर में जाए या फिर कुछ ऐसा जिम ट्रेनर हो सकते हैं ऐसे लोग, या फिर किसी भी एथलेटिक फील्ड में, किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में अगर ऐसा इंसान काम करते हैं, ऐसा इंसान जीवन में बहुत तरक्की करते हुए देखा जाता है, क्योंकि एनर्जी इतनी जबरदस्त होती है ना इनके अंदर मंगल की। तो इन सब फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा सक्सेस कमा पाते हैं। उसके बाद ऐसा इंसान ना कभी भी पीछे रह करके बात करना पसंद नहीं करता। कहते हैं ना कि ऐसे लोग कन्फ्रंटेशनल बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी भी डिप्लोमेटिक सिचुएशन में, किसी भी ग्रुप में, ये ग्रुप के पीछे रह करके बात करना पसंद नहीं करेगा, ग्रुप के सामने आएगा। कह सकते हैं कि ग्रुप को लीड भी करने की क्षमता है इनमें, लीडरशिप क्वालिटी भी इनमें, और ग्रुप के सामने आकर के अपने स्पीच को एग्जिबिट करेगा, वो भी डायरेक्टली कन्फ्रंटेशनल मैनर में। किसी से डरता नहीं है ऐसा इंसान। हाँ, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि सप्तम में पड़ेगी, तो इसी वजह से अपने स्पाउस के साथ थोड़ा बहुत इनके साथ, देखिए लग्न में, चौथे में, सप्तम में, अष्टम में, 12वें में अगर मंगल हो तो आपने सुना है कि इसको मांगलिक दोष कहा जाता है। तो देखिए, मांगलिक दोष एक्चुअली होता क्या है? मांगलिक दोष होता है कि आपके अंदर की जो मंगल की जो एनर्जी है ना, उसको कई बार आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो स्पाउस है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि मांगलिक व्यक्ति को किसी मांगलिक व्यक्ति के साथ ही शादी करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि मंगल के अंदर की जो एनर्जी है ना सामने वाले इंसान में, उसी सेम एनर्जी को वो सामने वाला इंसान रेजिस्ट कर पाएगा कि नहीं, उसके अंदर भी वो सेम एनर्जी है या नहीं, तभी तो वो सामने वाले इंसान को रेजिस्ट कर पाएगा ना, नहीं तो वहां पर ऑब्वियसली क्लैशेस होंगे। तो इसी वजह से मंगल अगर लग्न में रहना तो मंगल की एक दृष्टि सप्तम में जाती है, तो इसी वजह से ये लोग ना कभी कभी अपने स्पाउस के ऊपर थोड़ा सा डोमिनेटेड ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं कि मंगल अगर आपके दूसरे घर में है। देखिए दूसरे घर में मंगल होगा तो मंगल की एक दृष्टि जाएगी, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो जाएगी आपके पांचवें घर में, मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो जाएगी आपके अष्टम घर में, मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो जाएगी आपके नौवें घर में। तो यहां से मंगल आपको क्या फल देगा? देखिए अगर दूसरे घर में मंगल है ना तो ऐसे लोग किसी भी तरह से हुक या क्रुक, किसी भी तरह से ऐसे लोग जो धन है, धन को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी कभी कभी होता है, तो इसी वजह से कभी कभी इनको डिस्प्यूट्स का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे लोग ना मैंने अक्सर देखे बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं या फिर बाहर का जंक फूड्स खाना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है, इसलिए इनको कभी कभी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर अष्टम घर से पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको देखना पड़ता है। तो अपने खान पान पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अगर मंगल आपके दूसरे हाउस में है तो। लेकिन हाँ, बात करने में इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, सामने वाले के ऊपर इनका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, इनके बात करने से सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। लेकिन हाँ, अगर मंगल यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव वे में काम करने लगा तो यहाँ पर उस व्यक्ति की जो वाणी होगी ना वो बहुत ज्यादा वल्गर हो सकती है, बहुत ज्यादा अभद्र भाषा में वो बात कर सकता है। एसिडिटी या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा स्वाभाविक है अगर दूसरे हाउस में मंगल है तो। दूसरे हाउस में मंगल हो तो ऐसे लोगों को कान की समस्या, आंख की समस्या, टीथ से रिलेटेड समस्या, मुंह के अंदर कोई घाव हो जाना या फिर इन्फेक्शंस हो जाना, आंखों में कभी कभी इरिटेशन होना, ऐसे लोगों को देखना पड़ता है कभी कभी। तो ये बहुत स्वाभाविक है, इसके लिए ट्रीटमेंट करवाइए अच्छी तरीके से। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और वाइज किस्म के पर्सन भी होते हैं, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि पंचम में जाती है ना, तो ज्ञान को बढ़ाने के पीछे भी इनका बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहता है, बहुत ज्यादा पैशन के साथ ये लोग अपनी अंदर का जो ज्ञान है उसको बढ़ाते हैं। क्योंकि मंगल की एक दृष्टि अष्टम में पड़ती है तो आपको ना रोड पे वाहन चलाते समय थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं मंगल अगर आपके तीसरे घर में है तो, यानी कि थर्ड हाउस में है तो। देखिए मंगल अगर आपके तीसरे घर में है तो वहां से मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो जाएगी आपके छठवें घर में, मंगल की जो सातवें दृष्टि है वो जाएगी आपके नौवें घर में, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो जाएगी आपके 10वें घर में। हम कह सकते हैं कि मंगल तीसरे घर में बहुत ही अच्छा फल देते, क्योंकि देखिए मंगल को यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल घर मिल गए, मंगल की जो दृष्टि जाती है ना वो भी बहुत अच्छे अच्छे घरों में जाती है, जहां पर पाप ग्रह ज्यादा अच्छा फल देते हुए नजर आते हैं। मंगल तीसरे में बैठेगा तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा करेजियस, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, ऐसे लोग के वाणी में बहुत ज्यादा आकर्षण रहता है दूसरों के ऊपर, ऐसे लोगों की वाणी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग किसी भी टीम को यानी भी किसी भी ग्रुप को हैंडल करना चाहते हैं, टीम लीडर कहा जा सकता है इनको। ऐसे लोग अपने अंदर जो आइडियाज है, जो ओपिनियंस है, वो सामने वाले इंसान तक बहुत अच्छी तरीके से रख पाते हैं, कोई भी छुपा के बात नहीं करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड में ऐसा इंसान सामने वाले इंसान से कम्युनिकेट करता है। ऐसे लोगों को ना बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड जो होता है ना, कि ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन में अगर फंस जाए ना तो कहां से देखना कि ऐसे लोग, अगर मंगल यहाँ पर बिगड़े हुए नहीं बैठे हैं ना तो देखना कि आप अगर कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसे ना, भगवान ना करे कि आप कोई प्रॉब्लम में फंसे, लेकिन अगर फंस जाते हैं ना तो देखना कि आपको मदद करने के लिए यानी कि आपके हेल्पिंग हैंड कितने सारे कहां से इकट्ठे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोग अपने भाई बहन के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और वो लोग भी इनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अगर मंगल यहाँ पर शुभ हुए तो। अगर यहाँ पर बिगड़ गए तो भाई बहन के साथ मतभेद, भाई बहन के साथ मतविरोध, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई बहन होंगे ही नहीं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं ऐसे लोग। देखिए मंगल की एक दृष्टि जाएगी छठवें में, तो ऐसे लोग किसी भी कंपटीशन में, किसी भी डिबेट में, अगर ये डिबेट में जाए या फिर कंपटीशन में जाए तो ऐसे लोगों का जीतना तो लगभग तय है। ऐसे लोग कभी भी अपने किस्मत पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इनका किस्मत इनका साथ देता है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि नौवें घर में जाती है ना, तो ऐसे लोग अपने बलबूते पे काम करना चाहते हैं, अपने बलबूते पे जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं। ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा ज्ञानी होते, बहुत ज्यादा वाइज पर्सन होते, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि जाती है ना नौवें घर में, तो ज्ञान को इकट्ठा करने में, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानने के लिए ऐसे इंसान का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। कहा जा सकता है कि ऐसा इंसान दूसरों को मोटिवेट करते, दूसरे लोग ऐसे इंसान को देख करके, इस इंसान की ऑरा को देख करके, इस इंसान के अंदर की एनर्जी को देख करके, इनकी वाणी को सुन करके दूसरे लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। हाँ देखिए मंगल अगर यहाँ पर बिगड़ा हुआ होगा, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि 9वें और 10वें में जाती है, तो दोनों से ही हम कहीं ना कहीं पिता को देखते हैं। तो देखिए मंगल अगर यहाँ पर बिगड़ा हुआ होगा तो हो सकता है कभी कभी पिता के साथ संबंध खराब होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर मंगल अच्छे हैं
तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पिता के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे या फिर पिता के स्वास्थ्य के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, बल्कि पिता आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। जिंदगी के हर एक फील्ड में पिता का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं अगर मंगल अगर आपके 4th हाउस में है, तो यानी कि आपके चौथे घर में है, तो देखिए मंगल अगर आपके चौथे घर में होगा तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो जाएगी आपके सप्तम घर में, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 10वें घर में, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो जाएगी आपके एकादश घर में। देखिए ऐसे लोग, हम वो तो नहीं कह सकते कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बात करेगा, लेकिन अगर कोई भी इसके साथ आर्ग्यू करे ना, कोई भी डिबेट करे ना, तो ऐसा इंसान पीछे भी नहीं होगा, ऐसा इंसान उस आर्ग्यूमेंट में हिस्सा भी लेगा और बात करेगा। ऐसे लोगों का फ्रेंडशिप ना बहुत ज्यादा वुमेन्स के साथ यानी कि स्त्रियों के साथ, ऐसे लोगों का फ्रेंडशिप बहुत, अगर आप स्त्री है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप पुरुष है तो हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत ज्यादा स्त्रियों के साथ हो। और पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ना, ऐसा इंसान ना, ऐसा पुरुष ना स्त्रियों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज्यादा सम्मान करता है। ऐसे लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। देखिए जिंदगी में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन ऐसे लोगों का माइंडसेट इतना स्ट्रांग होता है, इतना मोटिवेटेड रहते हैं ऐसे लोग कि जिंदगी के हर प्रॉब्लम्स को, हर हर्डल्स को ऐसे लोग उतारना जानते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं। पता है क्या, मंगल अगर चौथे घर में बैठे ना तो ऐसे लोगों को तरह तरह के विषय के ऊपर जानना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तरह तरह के सब्जेक्ट के ऊपर, तरह तरह की चीजों के ऊपर रिसर्च करना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है, जो इनको दूसरों से अलग बनाती है, दूसरों से यूनिक बनाती है। ऐसे लोगों के अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा एक चार्मनेस बढ़ता है। ऐसे लोगों के साथ अगर कोई भी स्त्री आकर के जुड़े ना तो उन स्त्रियों के साथ ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। और अगर वो स्त्री, अगर वो फीमेल अगर जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम में फंसे ना तो ऐसे लोग सबसे पहले जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि सप्तम में जाती है। तो ऐसे लोग ना अपने स्पाउस के साथ या फिर अगर प्रेम संबंध में है तो अपने लव पार्टनर के साथ, लेकिन अगर आप मैरिड है तो अपने पार्टनर के साथ, ऐसे लोग ना थोड़ा सा प्यार से, जिसको कहते हैं ना कि प्यार भरा डोमिनेशन ऐसे लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि क्रूर डोमिनेशन। देखिए अगर मंगल यहाँ पर बिगड़ा हुआ होगा तो बात अलग है, लेकिन मंगल अगर यहाँ पर ठीक ठाक होगा तो ऐसे लोग अपने पार्टनर पर वो क्रूर वाला डोमिनेशन नहीं होंगे, प्यार भरा डोमिनेशन, एक प्यार भरा पॉजिटिवनेस इनका इनके पार्टनर के प्रति होता है। किसी भी एडवर्स सिचुएशन में अगर ये पड़ जाए ना तो इन लोगों का माइंड बहुत ज्यादा काम रहता है। आप सोचेंगे कि मंगल 4th हाउस में है तो ऐसे लोगों का माइंड कैसे काम रह सकता है, क्योंकि मंगल 4th हाउस में होने से एक दृष्टि 11वें घर में भी जाती है। अब आप कहेंगे कि वो तो अष्टम दृष्टि, अरे अष्टम दृष्टि है वो रहने दीजिए, लेकिन 11वें घर में जो है ना वो पाप ग्रह ना, हमेशा पाप ग्रह की दृष्टि या फिर पाप ग्रह रहना वहां पर अच्छा होता है। शुभ ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन शुभ ग्रह से ज्यादा पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं जब भी पाप ग्रह का प्रभाव 11वें में पड़ता है। तो ऐसे लोग ना किसी भी एडवर्स सिचुएशन में भी वहां से अपना लाभ निकलवाना जानते, अपने आप को फायदा पहुंचाना ऐसे लोगों को बखूबी आता है। इसीलिए इन लोगों का माइंड किसी भी एडवर्स सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम एंड पॉजिटिव रहता है। दूसरों को बहुत जल्दी माफ कर देते, बहुत ज्यादा दयालु भी होते हैं। ऐसे लोग कभी भी दूसरों से रिवेंज नहीं लेगा, लेकिन अगर मंगल यहाँ पर बिगड़ गया ना तो ऐसे लोग दूसरों से रिवेंज लेने के बारे में सोचेगा, क्योंकि चौथे में रह करके मंगल की एक दृष्टि 10वें में पड़ती है। तो ऐसे लोग अपने सोसाइटी में, अपने समाज में मान सम्मान ख्याति पाते हैं, समाज में इनका नाम होता है। ऐसे लोग अगर रियल एस्टेट का काम करे, आर्मी में ज्वाइन करना चाहे या फिर पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना चाहे, जिम से रिलेटेड ऐसा इंसान अगर किसी काम में ज्वाइन करना चाहे, 10वें में दृष्टि पड़ने की वजह से मंगल ये सब काम और इन सब फील्डों में इनको बहुत ज्यादा सक्सेस देते हैं। अब बात करते हैं मंगल अगर आपके 5वें घर में हो तो देखिए, अगर मंगल अगर आपके 5th हाउस में होगा ना तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है ना वो जाएगी आपके अष्टम घर में, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके एकादश घर में, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो जाएगी आपके 12वें घर में। तो ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा रोमांटिक किस्म के होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अपने पार्टनर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहता है। हाँ, ऐसा इंसान अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना सकता है, क्योंकि 5वां घर पूर्व जीवन का होता है। तो ऐसे लोगों के अंदर ना कोई हिडन टैलेंट होता ही होता है अगर मंगल 5th हाउस में हो तो। ये लोग बहुत ज्यादा धार्मिक भी होते हैं और इन लोगों के आउटलुक में, इनके अपीयरेंस में वो दिखता भी है कि ये लोग बहुत ज्यादा एक रिलीजियस पर्सन है। ऐसे लोग दूसरों को मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। जिसका भी 5वें घर में मंगल है ना, अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसे ना तो एक काम कीजिए, जिसका भी 5वें घर में मंगल है ना उस इंसान को किसी भी प्रॉब्लम के समय आप उसको कॉल लगाइए या फिर उसको बुलाइए, देखिए कि वो कैसे आपकी मदद करता है। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं कि मोरालिटी, एथिक्स ऐसे इंसान के अंदर बहुत ज्यादा होता है। आपने सुना है कि मंगल अगर 5वें घर में हो तो संतान लेने में, संतान को कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। देखिए इसके ऊपर बहुत तुरंत जजमेंट देना ठीक नहीं होगा। संतान को देखने के लिए आपकी बहुत सारे
संतान को देखने के लिए कुंडली के बहुत सारे कई फैक्ट्स और भी देखने पड़ते हैं। सप्तमांश कुंडली देखनी पड़ती है, आपके पार्टनर की कुंडली भी देखनी पड़ती है। तो इतनी इसके ऊपर बहुत जल्दी जजमेंट देना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका संतान थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का हो सकता है, लेकिन आपका संतान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत ज्यादा स्किलफुल होगा, यूनिक किस्म का होगा, दूसरों से अलग होगा, ये बताया जा सकता है। से इंसान बहुत कम उम्र में ही दूसरे ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए देखे गए हैं। और इन लोगों के माइंड में ना दूसरे जेंडर का जो ख्याल है, जो थॉट्स है, इनके माइंड में चलता है, क्योंकि पंचम घर प्रेम का होता है और मंगल की एक दृष्टि एकादश में भी जाती है और एकादश घर होता है काम त्रिकोण। तो ऐसे लोगों के अंदर ना बचपन से ही थोड़ा सा कामना वासना लगता है। ऐसा नहीं कि हर वक्त नेगेटिव वे में इसको देखना है, पॉजिटिव वे में भी। ऐसे लोग बचपन में ही किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, उनका ही थॉट्स इनके दिमाग में चलता रहता है और ये लोग बहुत समय तक इनको याद भी रखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहा जा सकता है ना कि जिसका भी मंगल पंचम में है ना, अगर बचपन में ऐसे लोग किसी के प्रेम में पड़ने या फिर किसी के साथ भी इनका अगर कनेक्शन हो जाए, किसी भी तरह से इमोशनली अगर इनका कनेक्शन हो जाए, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों का संबंध, ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे पता नहीं, ऐसा शास्त्रों में है, कई सारे किताबें पढ़कर मैंने ऐसा सुना है कि इनका संबंध उस इंसान के साथ पूर्व जीवन से था, यानी कि पूर्व जीवन से ऐसे इंसान का उस इंसान के साथ संबंध था। तो मंगल अगर यहाँ पर बिगड़ा हुआ होगा तो ऐसे इंसान अननेसेसरी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं, जो कि अंततः उनकी बुद्धि पे, उनकी इंटेलिजेंस पावर पे इसका प्रभाव पड़ता है। मंगल अगर यहाँ पर बिगड़ा हुआ होगा तो इनके साथ इनके पार्टनर का बेसलेस कन्फ्लिक्ट होगा। अब बढ़ते हैं आगे। मंगल अगर आपके छठवें घर में हो तो आपको ये कैसा फल देगा। देखिए, मंगल अगर आपके छठवें घर में हो ना, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि जाती है ना, वो जाती है आपके 9वें घर में, 9th हाउस में। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो जाती है आपके 12वें घर में। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है ना, वो जाती है आपके लग्न के ऊपर। देखिए, छठवें घर में भी मंगल को अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगल जो है ना, ये भयंकर शत्रुहंता योग देता है। लेकिन पता है, आपके शत्रु आएंगे आपके जीवन में, लेकिन वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होंगे आपके शत्रु, लेकिन आप उनके ऊपर ज्यादा डोमिनेटेड रहेंगे। अगर शनि का संबंध छठवें से बन जाए ना, तो मैं आपको कहता कि आप अपने शत्रु को माफ कर दीजिए। लेकिन मंगल अगर छठवें के साथ संबंध बना लेना किसी भी रूप में, तो ऐसे लोगों को कहना ही बेकार कि आप अपने शत्रु को माफ कर दीजिए। ऐसे लोग अपने शत्रु को माफ नहीं करेंगे। ऐसे लोग ढूंढकर अपने शत्रुओं से बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। ऐसे लोग जबरदस्त मेहनती होते हैं। ऐसे लोग भी लक पर भरोसा नहीं करते, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों से लोग ना कभी कभी डरते भी, जिनका भी छठवें घर में मंगल है। क्योंकि देखिए, छठवें घर में अगर मंगल रहेगा ना, तो मंगल की एक दृष्टि आपके लग्न के ऊपर भी जाएगी। एक तो शत्रुअंता योग, उसके बाद मंगल की एक दृष्टि आपके लग्न के ऊपर। तो ऐसे लोग ना इनके साथ कन्फ्लिक्ट करने के पहले 2 बार सोचेगा, क्योंकि कहीं ये इंसान हमारे मुंह पर एक मुक्का ना जर दे। तो ऐसे इंसान होता है, थोड़ा सा इस तरह का स्वभाव भी होता है ऐसे इंसान में, हाथापाई में थोड़ा सा जल्दी उतर जाते हैं अगर मंगल छठवें में हो तो। ऐसे लोग ना दूसरों से बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन लेना पसंद नहीं करते। ये लोग कहीं भी जाए ना, अपने वर्चस्व को कैसे कायम करना है, ये लोग उसके पीछे ज्यादा फोकस करते हुए देखे गए हैं। क्योंकि मंगल की एक दृष्टि 9वें में पड़ती है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हाईली क्लासिफाइड हो, बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हैं। ऐसे लोग बचपन में ही कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। ऐसे लोग कोई ना कोई स्किल में मास्टर हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा वाइज किस्म के पर्सन भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों की किसी भी चीज को एनालाइज करने की जो कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा हो सकती है। ऐसे लोगों को हर एक चीज एकदम सटीक जगह पर चाहिए, एकदम ठीक ठाक तरीके से चाहिए। ऐसे लोगों को परफेक्शनिस्ट भी कहा जा सकता है। क्योंकि मंगल की एक दृष्टि 12वें में पड़ती है और एक दृष्टि लग्न में पड़ती है, तो ऐसे लोगों को कई बार स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम होना, रात को नींद न आना, ये सब प्रॉब्लम थोड़ा सा देखा जा सकता है। और वो भी पता है क्यों? इन लोगों के अंदर डिजायर इतना ज्यादा रहता है ना, मतलब ये सोए हुए हैं लेकिन मन में इनका थॉट्स चल रहा है कि कल सुबह जाकर के क्या काम करना है, ऑफिस में क्या काम करना है, बिजनेस में क्या काम करना है। इन लोगों का गोल इतना बड़ा होता है ना कि इन लोगों को रात को नींद भी नहीं आती है। और क्योंकि मंगल की एक दृष्टि लग्न के ऊपर भी होती है, तो कई बार इनको आंखों में जलन होना, हेडेक होना, सिर में दर्द होना, या फिर सिर में कोई हल्का फुल्का सा चोट लगना, ऐसे लोगों को देखा जा सकता है। बात करते हैं मंगल अगर आपके 7वें घर में है तो। देखिए, मंगल अगर आपके 7वें घर में है तो मंगल की एक दृष्टि जाएगी, जो चौथी दृष्टि है वो जाएगी आपके 10वें घर में। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी आपके लग्न के ऊपर। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो जाएगी आपके दूसरे घर में। तो देखिए, 7वें घर में अगर मंगल होगा ना, ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड के होते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल की एक दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ती है ना, तो ऐसे लोग ना हिट ऑफ द मोमेंट इन लोगों का दिमाग तुरंत गर्म हो जाता है। ऐसे लोगों का इमोशन ना तुरंत आउटबर्स्ट कहते हैं ना जिसको, वो हो जाता है। अचानक कुछ ऐसी शब्द सामने वाले इंसान को बोल देंगे, या फिर अचानक इनके अंदर का एटीट्यूड ऐसे चेंज हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि 5 मिनट पहले इस इंसान का कोई एक और रूप था।
जिनका भी सप्तम में मंगल होना, ऐसे लोग अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाए ना तो ऐसे लोग वहां से कमाल का रिजल्ट पाते हैं, कमाल का सक्सेस पाते हैं। इन लोगों की रिलेशनशिप में भी कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स होना, कभी कभी रेविटलाइजेस होना देखा जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड इन लोगों का रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा ब्लिसफुल और प्रॉस्पेरस होता है अगर मंगल यहाँ पर बिगड़ा हुआ ना बैठा है तो। ये लोग भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं और इनके पार्टनर भी इनको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिप्लोमेटिक सिचुएशन में खास करके ऐसे लोगों का पार्टनर इनका साथ देता है। एक बात कहूं, जिनका भी सप्तम में मंगल होना, ऐसे लोगों का पार्टनर ना, मतलब ऐसे लोगों का जो सेक्स ड्राइव है ना, इनसे ज्यादा इनका पार्टनर का सेक्स ड्राइव थोड़ा सा इनसे ज्यादा रहता है। आप गौर कीजिएगा, जिनका भी सप्तम में मंगल है उसको ये बात भली भांति पता, क्योंकि मंगल थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का है। तो ऐसे लोगों का जो स्पाउस होगा ना, जो पार्टनर होगा ना, तो ऐसे लोगों का पार्टनर भी थोड़ा सा प्यार भरा इनको डोमिनेट कर सकते, थोड़ा सा इनके ऊपर पॉजिटिवनेस इनका दिखा सकते हैं। ऐसे लोग अगर खुद के दम पे कोई बिजनेस करे तो ऐसे लोग वहां पर हाईली सक्सेस होते हुए देखे गए हैं, क्योंकि सप्तम में मंगल होने से 10वें में मंगल की दृष्टि पड़ती है। तो ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि समाज में, सोसाइटी में लोग हमें क्या कहेंगे, हमें जो अच्छा लगता है वही हम करेंगे और उसी में हम सक्सेस पाएंगे, और ऐसा इंसान पाता भी है। मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर सप्तम में आपका मंगल है ना, तो आप बहुत ज्यादा लोगों की बात सुनने के लिए मत जाइए। समाज में आपको लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आप वही कीजिए जो आपके लिए बेहतर हो। अगर आप खुद का कोई काम या फिर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, आपका वहां पर सक्सेस आना तय है, ये मानकर चलिए। अब बात करते हैं मंगल अगर आपके अष्टम घर में हो। देखिए, मंगल अगर आपके अष्टम में रहेगा ना, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो जाएगी आपके एकादश घर में, मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो जाएगी आपके दूसरे घर में, मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो जाएगी आपके तीसरे घर में। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं ऐसे लोग जिंदगी के हर एक फील्ड में। हाँ, हो सकता है कि उस पैशन का बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ऐसा इंसान होता है पैशनेट। अष्टम में अगर मंगल होना, तो ऐसे लोगों से आप पूछिएगा कि छोटे मोटे इनको चोट लग जाना, छोटे मोटे इनको कट्स मिलना या फिर बर्न हो जाना, शरीर की किसी एक जगह पर बर्न हो जाना, तो ऐसे लोगों को छोटे मोटे कट्स, छोटे मोटे चोट चपेट इनको मिलते रहते हैं। मंगल अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पाप ग्रह से दृष्ट या फिर पाप ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा है, तो आपको जरूर इसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि मंगल अष्टम में रह करके थर्ड हाउस में दृष्टि देता है। तो यहाँ से ना इनका इनके इन-लॉज के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के, इनहेरिटेज प्रॉपर्टी को लेकर के आर्ग्यूमेंट या फिर मतविरोध हो सकते हैं, या फिर इस वजह से भी हो सकते हैं कि क्योंकि ये लोग ना अपने इन-लॉज से, अपने भाई बहन से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं, तो कई बार इनको वो मिलता नहीं है, उस वजह से भी इनके साथ इनके भाई बहन का थोड़ा सा मतविरोध, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे लोगों को ना अपने स्पाउस से कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई ना कोई एसेट, खास करके प्रॉपर्टी अगर कहा जाए तो जमीन, कोई मतलब जमीन से रिलेटेड, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है ना, तो भूमि से रिलेटेड इनके स्पाउस से इनको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मंगल यहाँ पर बिगड़ा हुआ बैठा है ना, तो ऐसे लोगों को कभी कभी गुप्त शरीर के गुप्त अंगों में या फिर प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना या फिर डिजीज होना, इन्फेक्शंस होना, ये सब देखा जाता है। और अगर मंगल अष्टम में बैठा तो कभी कभी ऐसे इंसान को पाइल से रिलेटेड समस्या को भी देखना पड़ता है। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है जिसका भी अष्टम में मंगल है, ऐसे इंसान का सेक्सुअल अर्जेस बहुत हाई रहता है। उसके बाद बात करते हैं मंगल अगर आपके 9वें घर में हो तो। देखिए, मंगल अगर आपके 9वें घर में होगा तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो जाएगी आपके 12वें घर में, मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी आपके तीसरे घर में, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो जाएगी आपके चौथे घर में। देखिए, मंगल अगर आपके 9वें घर में होगा ना, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा इंसान अपने नेचर से बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा, बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करता होगा, अपने एटीट्यूड में ऐसा इंसान बहुत ज्यादा चलता होगा। ऐसे लोगों को बहुत अच्छा ग्रेट लीडर माना जा सकता है, किसी भी लीडरशिप का काम इनसे बखूबी होता है। मंगल अगर यहाँ पर बिगड़ा हुआ नहीं बैठा है तो जीवन में बहुत पहले पड़ाव में भाग्य का साथ इनको मिलने लगता है, यानी कि भाग्य उदय बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे लोगों का फियरलेस एटीट्यूड होता है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि थर्ड हाउस में पड़ती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनका भी 9th हाउस में मंगल होता है ना, तो ऐसे लोगों, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, खेल कूद में ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। खेल कूद से ऐसे इंसान का जो जीवन में जो सफलता है ना, वो भी कभी कभी आता है। अगर मंगल अगर यहाँ पर उनको सपोर्ट करने लगे तो ऐसे लोगों को जरूर वहां पर जाना चाहिए, खेल कूद से जुड़ा कोई काम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये लोग इम्पेशंस हो जाते हैं, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि 12वें में पड़ती है, तो कभी कभी इनके अंदर इम्पेशंस का स्वभाव रहता है। कभी कभी इन लोगों को भी स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम आ जाना इन लोगों को देखा जाता है। जब भी मंगल 12वें के साथ संबंध बनाता है ना, तो पता है ऐसे लोगों को स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि इन लोग जब ये सोते हैं ना, सोते समय हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है ना वो डाउन हो जाती है ना। लेकिन जिस भी इंसान की कुंडली में मंगल 12वें घर के साथ संबंध बनाएगा,
किसी ना किसी रूप में जब ये सोएंगे बिस्तर पे बेडरूम में जाकर के, तब ये रिलैक्स नहीं हो पाते, तब भी इनके अंदर जो एनर्जी है ना वो काम करती रहती है। ऐसे लोगों को एडवेंचरस जगह पर घूमने फिरने के लिए जाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों के साथ अपने फादर का अपने या फिर अपने फादर जैसे किसी इंसान के साथ ऐसे लोगों का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होना पॉसिबल है, क्योंकि ये लोग अपने फादर की बात हो सकता है कभी कभी ना माने, इनकी वजह से इनके फादर इनके ऊपर कभी कभी गुस्सा करे। लेकिन दूसरी तरफ इनके फादर इनको बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी होंगे। अगर मंगल यहाँ पर ना बिगड़ा हुआ बैठा है तो इनके फादर इनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी होंगे। जिंदगी के हर एक क्षेत्र में इनके फादर इनका मनोबल बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि इनके फादर थोड़ा सा इनके शॉर्ट टेम्पर हो सकते, थोड़ा सा जल्दी गुस्सा करने वाला इनके फादर हो सकते हैं। बात करें 10वें हाउस की, तो देखिए 10वें घर में मंगल कालपुरुष की कुंडली में उच्च का हो जाता है, तो 10वें घर में मंगल बखूबी बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। अगर मंगल यहाँ पर बिगड़े हुए नहीं बैठे हुए तो ज्यादातर मामलों में मंगल यहाँ पर जबरदस्त रिजल्ट करता हुआ देखा जाता है। ऐसे लोगों की समाज में जो छवि होती है ना, तो बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंशियल लोगों की गिनती में ऐसे लोगों को रखा जाता है। ऐसे लोग अगर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस इन सब फील्ड में अगर जाए या फिर इन सब फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बेशक ऐसे फील्डों में आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर पुलिस, मिलिट्री, जिम या फिर एथलेटिज्म से जुड़ा हुआ कोई भी काम ऐसे लोगों को बखूबी भाता है। लेकिन ऐसे लोग ना थोड़े से इगोइस्टिक देखे गए हैं। अगर मंगल यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, अगर बिगड़ा हुआ ना भी है ना, अगर मंगल यहाँ पर मान लीजिए बहुत ज्यादा पावरफुल भी है ना, तब भी ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा ईगो देखा गया। कि जाहिर सी बात है, अगर जिंदगी में ये लोग इतना कुछ अचीव करेंगे, इतना कुछ कमाएंगे, थोड़ा सा ईगो का आना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो कई बार इन लोगों के अंदर थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड आ जाता है। कई मामलों में ऐसे लोग ना अपने माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम, कुछ ऐसा सोच होता, मतलब इम्पॉसिबल ये जो शब्द है ना, ये इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। माइंड से ऐसा इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं अपनी जिंदगी में, हर एक काम के प्रति, हर एक चीजों के प्रति। और अपने इंट्रिंसिक माइंड में ये लोग एफर्मेशंस जो है ना, मतलब मैं कर सकता हूँ, नेवर गिव अप, आई कैन डू इट, ये सब जो एफर्मेशंस है ना, ऐसे लोग अपने माइंड में बोलते रहते हैं। ऐसे लोग आपको कभी भी बैठे हुए नहीं देखे जाएंगे। मतलब जो स्लॉथ होते हैं ना, उन लोगों की तरह ऐसे लोग कभी भी बैठे हुए या फिर सोते रहते हुए ऐसे लोग आप नहीं देखे जाएंगे। ये लोग हमेशा पसीना बहाना जानते, पसीना बहाना ना भी हो तो ऐसे लोग ना हमेशा कुछ ना कुछ आपको करते हुए देखे जाएंगे, कुछ ना कुछ काम करता हुआ देखा जाएगा। ऐसे लोग कभी भी बैठे रहना पसंद नहीं करते हैं, क्रिएटिव वे में करते, ऐसा नहीं कि बस गधों की तरह काम करते हैं। क्योंकि मंगल की एक दृष्टि 10वें में रह करके चौथे घर में भी पड़ती है, तो ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करके क्रिएटिव वे से ऐसे लोग अपने जीवन में काम करते हैं, वहां से सक्सेस पाते हैं। अब बात करते हैं मंगल अगर आपके 11वें घर में है ना, तो देखिए 11वें घर में अगर मंगल रहेगा ना, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो जाएगी आपके दूसरे घर में, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 5वें घर में, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 6वें घर में। मंगल अगर जिसका भी एकादश घर में होगा ना, तो ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड इंसान होते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने डिजायर को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं ऑब्सेशन का भी कारक होता है। अगर ये टीम में हो, किसी ग्रुप में हो, तो ऐसे लोगों को टीम का बेस्ट मेंबर भी कहा जा सकता है। अगर कोई काम इनको दिया जाए ना, इन अगर खास करके उनका अगर इसमें कोई डिजायर पूर्ण हो रहा है, तो ऐसे लोग अपना पूरा जी जान लगा देते उस काम को पूरा करने के लिए, अगर उसमें इसका फायदा कुछ अगर हो रहा है तो। ऐसे लोगों का यंग एज में बहुत ज्यादा डिजायर, बहुत ज्यादा इच्छाएं पूर्ण भी होते हैं। ऐसे लोग कमाल के सोशलाइजर भी होते हैं। इन लोगों को लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है। ये लोग कभी भी इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान नहीं होते, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान होते। लेकिन ऐसे लोग अपनी वाणी में बहुत ज्यादा वल्गर वर्ड्स का भी यूज करते हैं, यानी कि अभद्र भाषा का भी यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग ना अपने दोस्तों को भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, अपने दोस्तों के लिए भी, अपने दोस्तों को भी ऐसे लोग ज्ञान देते हैं, क्योंकि पंचम में मंगल की एक दृष्टि पड़ती है, तो दोस्तों को भी ऐसे लोग ज्ञान देते हैं। और इन लोगों के इसी चार्मनेस की वजह से ऑपोजिट जेंडर इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। एकादश में रह करके मंगल इनकी एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा हाई कर देते, क्योंकि डिजायर बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत कुछ अचीव करना है ना, तो उन सब चीजों को अचीव करने के लिए इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। ऐसे लोग ना सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पूरा सेटिस्फेक्शन पाना चाहिए, क्योंकि एकादश घर जो है ना वो हर एक चीजों का सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। हर एक चीज की प्राप्ति के अंदर जो हमारी खुशी है, उसको पाने की जो चाहत है, जो ललक है, वो कंप्लीट करना उसको दिखाता है। तो एकादश में अगर मंगल होगा तो ऐसे लोग ना देखा गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के समय पूरा सेटिस्फाइड पाना चाहते हैं, पूरी तरीके से ये लोग वहां पर सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। अगर मंगल यहाँ पर अच्छा खासा बैठा होगा तो इन लोगों को वो मिल जाएगा। क्योंकि एकादश में रह करके मंगल की एक दृष्टि 6वें में पड़ती है, तो ऐसे लोग ना कंपटीशन करते हैं, लेकिन पता है कैसे?
अपने दोस्तों के साथ ये लोग एक प्यार भरा कंपटीशन करते हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ ये लोग कंपटीशन मोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि शत्रुता या फिर किसी हार्श मैनर में ये अपने सामने वाले इंसान से compete करेगा। ऐसे लोग जेंटल मैनर में सामने वाले इंसान से compete करेगा। उसके बाद चलते हैं हमारे आखिरी भाव की ओर, यानी कि 12वें भाव की ओर। देखिए, मंगल अगर आपके 12वें भाव में बैठा है तो 12वें भाव में बैठ करके मंगल की जो चौथी दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके तीसरे घर में। मंगल की जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 6वें घर में। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो जाएगी आपके 7वें घर में। तो देखिए, मंगल अगर 12वें घर में अगर ठीक ठाक बैठे तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में एक सपोर्टिव स्पाउस मिल जाता है जो जिंदगी के हर एक क्षेत्र में उनका साथ देने वाला। लेकिन पता है इनके साथ इनके स्पाउस का प्रॉब्लम कहां पर अराइज होती है? बेडरूम लाइफ में। अब इसको मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जिनके 12th हाउस में मंगल है वो लोग ये भली भांति जानते हैं कि क्या होता है बेडरूम में। जब वो लोग पति पत्नी जब प्राइवेट मोमेंट में रहते हैं तब किस तरह का माहौल क्रिएट होता है। उसके बाद 12वें में रह करके 6वें में दृष्टि देगा तो करियर में ऐसे लोगों को मंगल जबरदस्त ग्रोथ दे देते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कम्पिटिटिव वर्क में ऐसे लोगों को जबरदस्त सक्सेस देखने को मिलता है। ऐसे लोग अगर खुद के दम पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर खुद के अकेले के दम पे अगर कोई बिजनेस करे तो ऐसे लोगों को जबरदस्त सफल होते हुए देखा गया है। मंगल की एक दृष्टि 3rd हाउस में पड़ने की वजह से ऐसे लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा चार्मिंग होता है। इन लोगों की पर्सनैलिटी में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। अगर मंगल यहाँ पर बिगड़ा हुआ नहीं बैठा है तो ऐसा इंसान अपना पूरा जीवन बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के साथ गुजर सकता है। मतलब ऐसा इंसान सब कर लेगा लेकिन किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। देखिए, मंगल अगर यहाँ पर बिगड़ा हुआ बैठा होगा ना तो इनके साथ इनके स्पाउस का इमोशनल और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो कई बार बिगड़ता हुआ देखा जाता है। लेकिन अपने स्पाउस को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे लोगों के साथ इनका जो संबंध है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा मिठास रहती है उन सब संबंधों में। ऐसा नहीं कि इनके साथ इनके स्पाउस का संबंध खराब ही होगा। अगर मंगल यहाँ पर बिगड़ गए तभी इसकी पॉसिबिलिटी, अन्यथा इनके साथ इनके पार्टनर का भी बहुत ज्यादा अच्छा संबंध ही होगा। एक बात मैं आपको कहता हूं, इसको बड़े ही ध्यान से सुनना, बड़े ही गौर से सुनना। अगर 12वें में आपका मंगल है ना तो आप दोनों पति पत्नी के बीच कुछ भी अगर कन्फ्लिक्ट्स या फिर मतविरोध होते हैं तो ध्यान रखिएगा कोई भी आपके या फिर आपके स्पाउस के फैमिली मेंबर्स वहां पर इन्वॉल्व ना हो पाए। ये कई बार देखा जाता है कि 12वें में जिसका भी मंगल रहता है ना, कई बार इनके फैमिली मेंबर्स या फिर इनके रिलेटिव्स इनके बीच में आकर के कुछ ना कुछ ऐसा मतलब अब मैं इसको बोलना नहीं चाहता हूं, कुछ ऐसा क्रिएट कर देते, कुछ ऐसा दोनों के बीच मतलब पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा बोल देते एक दूसरे को कि उसके बाद उनकी वजह से यानी कि बाहर वाले लोगों की वजह से इनके बीच में कई बार वो सिचुएशन पैदा हो जाती है। ऐसे लोगों का ना सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा होता है। कई बार इनका पार्टनर उसका सामना नहीं कर पाता, यानी कि इनका जितना एक्सपेक्टेशन है वो कई बार नहीं निभा पाता है। इसकी वजह से ये कई बार डिससैटिस्फाइड भी खुद को महसूस करते हैं अगर मंगल 12वें घर में है तो। हाँ, ऐसे लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि शॉपिंग करना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तरह तरह की चीजों को खरीदना, खुद के इच्छाओं को पूर्ण करना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो ये मैंने कह दिया 12 भावों के मंगल के ऊपर। देखिए, जिनकी कुंडली में भी मंगल थोड़े से पीड़ित है, थोड़े से कमजोर है खराब राशि में, तो अब मैं उनको जो सब उपाय बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो आप चाहे तो वो सब उपाय कर सकते हो और मैंने बहुत लोगों को देखा कि इन सब उपाय करने से उनका मंगल उनको बहुत ही अच्छा फल देने लगता है। सबसे पहले मंगल को अगर ठीक करना है, मंगल को अगर ठीक ठाक रखना है अपनी जिंदगी में, आग बंद करके सबसे पहले हनुमान जी की पूजा कीजिए। किसी भी तरीके से हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, मंगल अगर आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है ना तो कई बार इन लोगों का जो टेम्परमेंट होता है ना वो कई बार शॉर्ट टेम्पर के होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को शिव जी की पूजा, अगर कुछ नहीं हो सके तो कम से कम ओम नमः शिवाय का जो चैंटिंग है ये आप कर सकते हैं। दिन में 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन में जाकर के ओम नमः शिवाय का चैंटिंग आप कर सकते हैं। इससे आपका मंगल जो है ना वो शांत होने लगेगा और आपके अंदर जो शॉर्ट टेम्पर का जो नेचर है ना ये धीरे धीरे घटने लगेगा। उसके बाद देखिए, इस चीज को अगर आपको ठीक लगे तभी करना। मंगल की जो इष्ट देवी है ना, यानी कि देखिए 10 महाविद्याओं में ये देवी आती है। तो मंगल की जो इष्ट देवी आती है ना उनका नाम माता बगलामुखी है। तो अगर आप साधना मार्ग से हैं अगर आपके पास अपने शक्ति मंत्र के ऊपर अगर आपकी गुरु की दीक्षा है तो तभी आप माँ बगला की जो साधना विधि है, जो प्रोसेस है वो करना। अगर आपके पास नहीं है गुरु दीक्षा, अगर शक्ति मंत्र में अगर आपके पास दीक्षा नहीं है तो आप कम से कम माँ को जाकर के जल फूल, पीले कलर का फूल, पीले कलर की मिठाई
माँ को भोग में दे सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है दोस्तों। अगर जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप माँ के पास जाकर के पीले वस्त्र उनको चढ़ा सकते हैं, पीले आभूषण आप उनको चढ़ा सकते हैं, पीले कलर का भोग, पीले कलर का मिठाई आप उनको ऑफर कर सकते हैं। तो ऐसे आप माँ बगला की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो मंगल का जो मंत्र है आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा, तो आप उस मंत्र का भी चैंटिंग दिन में एटलीस्ट एक बार कर सकते हैं, यानी कि 108 बार आप मंगल का जो ये मंत्र है ये चैंट कर सकते हैं। उससे भी मंगल आपको बहुत ज्यादा अच्छा फल देने लगता है। मान लीजिए इन सब में कुछ भी आप कर नहीं सकते, कुछ भी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। एक काम करना, जो गुड़ होता है ना, उस गुड़ को जो हमारी जो हम आप जो रोटी खाते हो ना, उस रोटी में गुड़ को मिलाकर के, यानी कि गुड़ को रोटी में डाल करके आप किसी गाय को, यानी कि गौ माता को अगर आप उसको फीड करवाएंगे, मंगल इससे आपका बहुत ज्यादा संतुष्ट होता है। ये कमाल का रेमेडी होता है दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए आपके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, किसी पॉश एरिया में रहते हैं, तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लड डोनेशन से भी मंगल आपको, क्योंकि देखिए मंगल रक्त का कारक है, तो अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे भी मंगल आपको बहुत ज्यादा अच्छा फल देने लगता है। तो इन सब उपायों को कीजिए, जो भी इनमें से आपको ठीक लगे आप कीजिए, और बाकी चैनल के साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।